चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, चोर हो, डाकू हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जैसे भी विचार रखता हो या किसी भी धर्म से जुड़ा हो, संतों के वचन उन सभी के लिए हमेशा एक समान सुखदायी होते हैं। संत फरमाते हैं कि मालिक का नाम जपना हर इंसान के लिए अति जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सिमरन नहीं करता तो वो आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और जरा जरा सी बात उसके दिल दिमाग में असर करने लगती है। हर पल दिमाग में बेचैनी सी बनी रहती है और ज़्यादातर वो इंसान मानसिक रूप से परेशान रहता है, थका हुआ रहता है। नाम का जाप न करने से गम, चिंता, टेंशन, परेशानियाँ, यहाँ तक कि बीमारियाँ भी इंसान को जकड़ लेती। लेकिन अगर जीव सिमरन करता है तो वो तमाम चिंताएं, परेशानियाँ, इन सब से छुटकारा पा लेता है। इंसानी शरीर में जब तक भगवान की दी हुई आत्मा रहती है तब तक इंसान चलता फिरता है, और जब यही आत्मा इस शरीर से चली जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इंसान के लिए जब तक उसके शरीर में आत्मा है तब तक उसका संसार बसता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो इंसान खुद चला जाता है उसके लिए सारा संसार है ही नहीं। लेकिन जो इंसान अंतिम समय आने से पहले संतों के वचन सुने, उन पर अमल करे, तो मालिक की दया मेहर होगी और वो रहमतों के काबिल बन जाएगा। संतों के वचनों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इस घोर कलयुग में संतों के वचनों की ही भक्ति है, इसलिए कभी भी मन के मति पर न चलो, संतों फकीरों के वचनों पर अमल करो। जो जीव संतों के वचनों को सुनकर उन पर अमल करते हैं वो मालिक की दया, मेहर, उसकी रहमतों के हकदार बनते हैं। उनको ही परम शांति की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। उनके सारे दुख, दर्द, परेशानियाँ, बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के दर्शन होते हैं। संत फरमाते हैं कि इंसान को मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए। यह एक ऐसा जालिम है जो व्यक्ति को बुरी सोच देता है, उससे बुरे कर्म करवाता है। मन का कुछ भी नहीं भरोसा है कि इंसान से कब क्या और कहाँ करवा दे। वो माता पिता भाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चे मालिक की राह पर चलते हुए शोभा पाते हैं, मालिक की रहमतों को हासिल कर लेते हैं। कहते हैं कि मालिक से प्रीत लगाई वो वैसी ही आखिर तक निभा जाए तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली संसार में कोई दूसरा नहीं है। सारी त्रिलोकी की दौलत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। संत फरमाते हैं कि राम राम जपा करो, भक्ति और इबादत किया करो, संतों के वचनों के पक्के रहो, तभी मालिक से तुम्हारी नज़दीकी बनी रहेगी और तुम्हें तमाम खुशियाँ हासिल होंगी। मन क्या है? ये तो सिर्फ दर्द देता है, रुकावटें पैदा करता है। आप कभी भी मन के बहकावे में मत आओ, उसकी मत सुनो, उसके कहे पर अमल मत करो। ये गुरुमुख को मनमुख बना देता है, इसलिए इसकी जितनी बुराई की जाए उतनी ही कम है। इंसान को हर वक्त बुरे विचार देता है, बुरे ख्याल देता है। इसलिए आप अपने मन की न सुन करके संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करो, सेवा करो, सिमरन करो, भक्ति करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। एक बार की बात है, एक सेठ जी बस से उतरे
उनके पास कुछ सामान था। आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा, इस स्थान तक मेरे सामान को ले जाने के आप कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा, आपकी जो मर्जी हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं सामान लेकर के चलूं तो रास्ते में आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। दरअसल वो मजदूर कोई और नहीं तो महात्मा जी थे। उनको सेठ जी पर दया आ गई थी, इसीलिए वो सेठ जी के सामान को उठाकर चलने के तैयार हो गए। सेठ के सामने भी मजबूरी थी, उसे और कोई मजदूर नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने मजबूरी में उस महात्मा जी को हाँ कह दी। उसने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ का मकान वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर था। उन्होंने सामान उठाया और सेठ के साथ चल दिए। तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी मैं जो कुछ भी बोलूँ उसे ध्यान से सुनना। और महात्मा जी पूरे रास्ते सेठ जी को सत्संग सुनाते रहे। सत्संग करते हुए दोनों सेठ जी के मकान तक पहुंच गए। महात्मा जी ने बरामदे में सेठ जी का सामान रख दिया और जब सेठ जी ने महात्मा जी को पैसे देने चाहे तो महात्मा जी ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं सुनी? सेठ जी ने कहा, मैंने तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। तो संत जी बोले, सेठ जी आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर सेठ जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर वो महात्मा जी बोले, मैं सच कह रहा हूँ, कल शाम को आपकी मृत्यु होने वाली है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये सुनकर सेठ थोड़ा गंभीर हुआ। वो बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? महात्मा जी बोले, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सेठ बोला, मैं ध्यान से आपकी बात को सुनूंगा। संत जी ने कहा कि मरने के बाद आप जब ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले आप पाप का फल भोगोगे या पुण्य का फल, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है। तो आप वहाँ पर ये कहना कि पाप का फल भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल अपनी आँखों से मैं पहले देखना चाहता हूँ। इतना कह करके संत वहाँ से चले गए। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ जब ऊपर यमराज के दरबार में पहुँचा तो यमराज ने संत जी ने जो प्रश्न बताया था वही प्रश्न उस सेठ से कहा कि पहले आप पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? सेठ ने कहा, मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो भी मेरे जीवन में मैंने पुण्य किए हैं उनका फल मैं पहले अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा, फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होता देखा है, क्या यहाँ पर भी अन्याय है? यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछ कर तो मैं बुरा फंसा। मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है
जिससे जीव की इच्छा पूरी की जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाल कर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की ऐसी कोई भी धारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए आप अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, जी महाराज, मैं तो शुरू से ही एक बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हो, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो संत जो तुझे तुम्हारे अंतिम समय में मिले थे और अंतिम समय में भी तुम्हारा कल्याण कर दिया। अरे सेठ, उनके बताए उपाय के कारण ही तो आज मेरे सामने खड़ा है। अपनी आँखों से इससे बड़ा और पुण्य का फल क्या देखना चाहता है। मेरे दर्शन से ही तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए। प्यारे सज्जनों, इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि संतों की बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन का कल्याण कर जाए।